तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है आपके और हमारे चैनल ज़ेन ओटाकू 3.0 में। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं बिटन होराइजन के चैप्टर नंबर 22 की। और सो गाइस मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूंगी गाइस, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि गाइस मैं धीरे धीरे मतलब इतने लेट एपिसोड अपलोड कर रहा हूँ कि मैं क्या बताऊँ, मैं बता भी नहीं सकता क्योंकि मेरे 12th बोर्ड के एग्जाम है और मैं मतलब टाइम मेरे को मिलता है तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सो गाइस मेरे को माफ़ करना, मैं लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर मैं हर दिन एक ना एक एपिसोड तो मतलब कर दूंगा एक्सप्लेन। सो गाइस चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 22 बिटन होराइजन। चैप्टर के शुरुआत में हमको दिखाया जाता है वोंगजी को। वोंगजी बोलता है कि मास्टर ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कैंडल को क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सीन चल रहा होता है। वहाँ पे रात का टाइम होता है और मतलब मैं क्या बताऊँ, जो वो मिसलिंगलिंग होती है वो वोंगजी को अपनी तरफ खींच लेती है और उसको कंट्रोल कर लेती है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वोंगजी जो होता है वो मिसलिंगलिंग को अपने कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि मिसलिंगलिंग होती है वो अचानक से उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और वोंगजी को ये पता नहीं चलता। तो फिर मिसलिंगलिंग उसको बोलती है कि तुम मेरे पास आ जाओ, क्या तुम मेरे साथ मजा नहीं लेना चाहते? मुझे तो लगता है कि तुमको सब कुछ पता चल गया है। उसके बाद जो वोंगजी होता है वो उसको बोलता है कि अरे बाप रे, तेरे को कैसे पता चल गया बे? मतलब मुझे लगता है मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है। अब मेरे को जल्दी से यहाँ से भागना होगा वरना बहुत ही गलत सीन हो जाएगा। उसके बाद वोंगजी बहुत ही घबरा जाता है और बोलता है कि अरे नहीं, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी मैं चलता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है और बोलता है कि अरे बाप रे, अब ये इस टाइम पे मतलब इस सिचुएशन पे ये दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई दरवाज़ा खोलो रे भाई, और सुन रहा है कोई मेरी आवाज़? उसके बाद वो मिसलिंगलिंग भी बोलती है कि तुम मुझसे पूछ के कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहाँ पर आने होगा और अगर तुम यहाँ पे नहीं आते हो तो मैं अपनी पहली चाल चलूंगी। उसके बाद जो मिसलिंगलिंग होती है वो उसको कस के पकड़ लेती है और वो बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है, वोंगजी वहां से निकल पाता है या नहीं निकल पाता। उसके बाद वोंगजी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ से उसके मुंह पे बहुत जबरदस्त तरीके से पंच मारता है और वो उसको छुड़ा लेता है। उसके आगे देखिए वो कैसे करता है, कैसे वो भागने की कोशिश करता है। गाइस मेरी आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि वीडियो कैसा बना है, अच्छा बना है या नहीं बना। और अगर आप बताते हो नहीं हो तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो खत्म हो जाता है और फिर एक्सप्लेन करने का वो मजा नहीं आता। और अगर कोई वीडियो में कमी रह गई है, मैं मुझे कुछ सुधार करना चाहिए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसमें जरूर सुधार करूंगा। और आपको कोई अच्छी मन हुआ, कोई अच्छी लगती हो तो उसका भी नाम कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद मिसलिंगलिंग वो जो धक्का देता है उसको, उसके बाद वो वोंगजी देखता है कि ये क्या, मैंने इसको आसानी से कैसे छुड़ा लिया, ये कैसे हो सकता है। उसके बाद मिसलिंगलिंग सोचती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम मेरे वैम्पायर जो है वो तुम एक वैम्पायर के आश्रित बन जाओ? क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी आ गई है और उसको मैं निकाल दूंगी, तुम चिंता मत करो मेरे लाल। उसके बाद जो वोंगजी होता है उसको गुस्सा जाता है और बोलता है कि देख, मैं पहले तेरे को बता दिया हूँ, तू मुझसे दूर है वरना तेरा बहुत ही गलत हाल हो जाएगा। मैं तुमको बता दूँ, मैं वैसे लड़कियों पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन तू कहाँ लड़की है, तू तो ठहरी वो वैम्पायर, इसलिए तुझको मैं बोल रहा हूँ मुझसे दूर रही हो, ठीक है, वरना तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। उसके बाद मिसलिंगलिंग हंसती है और बोलती है कि मुझे लगता है तुमने मनाने के बजाय मरने का फैसला किया है। तुम ऐसा नहीं चाहते कि इस बेचारी इस सुंदरी को मैं मना लूं कि तुम मान जाओ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं ये सब भूल में बोल गया। लेकिन तुम्हारे अंदर वो कहाँ सेंस है? मुझे तो लगता है तुम मरना ही चाहते हो और तुमको ऐसे मारूंगी ना, ऐसे मारूंगी मतलब दुनिया ने सोचा नहीं होगा कि कैसे मारूं। उसके बाद वो उसको बोलता है कि तू सुन, तू कोई एलिजाबेथ नहीं है, मैं तेरे को लाख बार बोल दिया हूँ मुझसे दूर रहे, और अगर तू मेरे पास आई तो तेरे मतलब ये चेहरा है इसका नक्शा बदल दूंगा। उसके बाद वो बोलता है कि मैं किसी की कठपुतली बनना नहीं चाहता, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। उसके बाद मिसलिंगलिंग उसको बोलती है कि क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है? फिर तो तुम गलत हो, तुमको कुछ समझ में आया ही नहीं अभी तक। तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारी जो बहुत बड़ी आत्मा है, मैंने तुमको उस आत्मा को अपने काबू में कर लिया है। अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते और मुझसे पूछे बिना तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अब मैं देखती हूँ कि तुम यहाँ से कैसे जाती हो, प्लीज आओ ना। अगर तुम मेरी मर्जी से काम करते हो तो तुम्हें बहुत ही मजा आएगा और तुम इसको मतलब एंजॉय कर सकते हो, इसमें एंजॉय कर सकते हो, तुमको बहुत ही जबरदस्त मजा आएगा। और अगर तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, तुम सोच नहीं
सकते, हमको एक मतलब ऐसी जगह का ऐसा कोई बंगला ढूंढना होगा जहाँ पे हम एकदम अच्छे तरीके से रह सकें। तुम मदद नहीं कर सकते, लेकिन तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मेरी बहुत ही बड़ी मदद होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमको क्या कहना चाह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सीन हो जाता है और वो उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। तुम समझ रहे हो ना मैं तुमको क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर तुम रेडी हो तो तुम बस अपना मुंह हिला दो, मैं समझ जाऊंगी। देखो वोंगजे, इस दुनियादारी में कोई सार नहीं है। तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ मजे करो। तुम समझ रहे हो ना मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। मतलब तुम अब समझ जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहती हूँ। तो चलो शुरू करें। उसके बाद जैसे ही वोंगजे उसको मारने की कोशिश करता है, मिस लिंगलिंग उसका हाथ रोक देती है और वो बोलती है कि तुम चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मुझसे लड़ो मत। अगर मैं तुम्हें कोई सजेशन दूं तो चलेगा। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको सपनों की दुनिया में लेके जाती है और बोलती है कि क्या तुम ये सब सुनना चाहोगे। तो चलो मैं तुमको बता दी हूँ कि अगर तुम मेरे हस्बैंड बन गए और हम दोनों में प्यार हो गया तो आगे हमारे साथ क्या होगा। हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मीडिया वाले आ जाएंगे और हमारा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, रोल्स रॉयल्स, बुगाटी, BMW, ऐसे हमारी गाड़ियाँ होंगी जो हमारे नौकरों के पास होगी। और वो जो मीडिया वाले हमसे पूछेंगे कि अरे वाह मिस लिंगलिंग आ गई, हम कितने लक्की हैं, देखो हम मिस लिंगलिंग का इन्वॉल्व ले रहे हैं। उसके बाद सभी न्यूज़ चैनल पर हमारी ही न्यूज़ होगी कि जैसे कि मैं तुमको बता दूं कि ये जो रिपोर्टर होगी ये ऐसे बोलेगी। सो गाइज आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ रूम में। हम लाइव यहाँ आपको दिखाने वाले हैं मिस लिंगलिंग के साथ जो आश्रित है, जो 10 सालों से वहाँ पे था, वो रहस्यमय इंसान कौन है, वो इतना लकी इंसान कौन है जो मिस लिंगलिंग का आश्रित बन गया। और वो इतना लकी इंसान है कि हम क्या बताएं। फिर न्यूज़ रूम से तुम्हारी बहुत बड़ी बड़ी खबरें वहाँ तक पहुँचाई जाएगी, पूरी दुनिया तुमको देखेगी, तुम समझ रहे हो ना। उसके बाद मिस लिंगलिंग अपने जो आश्रित है उसको एमरोल्ड सिटी के सबसे बड़े लोगों के खाने के अंदर लेके जाएगी। मतलब इतना जबरदस्त डिनर होगा वहाँ पे, वो इंसान जाएगा वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, वहाँ पे सिर्फ बड़े लोग ही जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, वो भी दुनिया के टॉप 10 अमीर जैसे कि बिल गेट्स। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो इतना लकी इंसान है ये कौन है, ये वोंगजे हो सकता है, हमें तो ऐसा लगता है। इस तरह जो न्यूज़ वाले होते हैं वो ऐसे मतलब खोजने दे जाते हैं कि मतलब ये बंदा है कौन, ये इतना जबरदस्त बंदा है कौन, इतना लकी बंदा कौन है, ये हमको पता करना ही होगा। उसके बाद वो वोंगजे को बोलती है कि तुम सोचो हम जब गाड़ी से नीचे उतरेंगे तो कितने बड़े बड़े लोग हमको नीचे उतारने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे और हमारी इतनी रिस्पेक्ट करेंगे कि क्या बताएं। और वहाँ पे जो लोग होंगे वो मतलब तुम जैसे आश्रित को चुनकर मेरा जो है वो इज्जत उड़ा देंगे। वो सब लोग बोलेंगे कि मिस लिंगलिंग को क्या बताएं, मतलब मिस लिंगलिंग की किस्मत ही खराब है जो ऐसा बंदा उसको मिला है। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो जैसा मिला है वैसा ही अच्छा। लेकिन हमारा नंबर कहाँ रहा था वहाँ पे, हमारा तो नंबर ही नहीं था। कौन है वो लक्की बंदा, चलो देखते हैं। उसके बाद वो लोग बोलेंगे कि मतलब ये जो मिस लिंगलिंग है दुनिया की सबसे बड़ी वैम्पायर जो कि प्योर ब्लड रेस में आती है, जो कि बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से मिलती है, उसने बहुत ही गलत बंदे का चुनाव कर लिया। ये बंदा पता नहीं कहाँ से उसकी किस्मत में लिखा है। अब मैंने तो सोचा था कि वो पागल है, लेकिन अब पता चला कि वो सच में पागल ही थी उस टाइम, जो ऐसा आश्रित उसने चुना। हम कितने जबरदस्त लोग हैं, हमको तो उसने नहीं चुना। मतलब उस बंदे की लक्की, वो कितना लक्की है कि मिस लिंगलिंग ने उसको अपने आश्रित के रूप में चुन लिया। उसके बाद मिस लिंगलिंग उसको बोलती है कि सब लोग सोचेंगे कि वो लक्की बंदा कौन है, मैं सच में बहुत ही उत्सुक हो रहा हूँ उसको देखने के लिए। वो कौन हो सकता है वो इंसान जो मिस लिंगलिंग का आश्रित बन चुका है, और वो इतना लकी बंदा कौन है। मतलब इतना लकी तो पूरी दुनिया में कोई इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैम्पायर से वो इंसानों की कभी बनती नहीं है। और वो इंसान ठहरा, इसलिए पता नहीं कैसे मिस लिंगलिंग का वो आश्रित बन गया, वो कौन हो सकता है। उसके बाद मिस लिंगलिंग और जो वोंगजे होता है उसकी धमाकेदार एंट्री होती है और उसको देख के सभी मीडिया वाले बहुत ही चौंक जाते हैं और सब तालियां बजाते हैं और बोलते हैं कि क्या बात है, इनकी जोड़ी तो बहुत ही जबरदस्त लग रही है। उसके बाद सभी लोग तालियां बजाने लग जाते हैं, सभी लोग फोटो खींचते हैं और बोलते हैं कि वाह मिस लिंगलिंग आ गई, मिस लिंगलिंग हमें आपका ऑटोग्राफ दे दीजिए प्लीज प्लीज। सभी लोग उठ पड़ेंगे मुझसे मिलने के लिए, लेकिन वो तुम लोगों को नहीं देखेगी। तुम्हारी रेपुटेशन बने इसलिए मैं तुमको अपने साथ में लेके जा रही हूँ। तुम समझ रहे हो ना कि मतलब दुनिया तुम्हारे पीछे कितनी मरेगी, तुम सोचकर हैरान हो जाओगे। दुनिया के सबसे अमीर लोग हमारा स्वागत करेंगे और बोलेंगे आइए मिस लिंगलिंग, आपका यहाँ पे स्वागत है, आप जैसे इंसान यहाँ पे आए, आप जैसे वैम्पायर यहाँ पे आए, हम लोगों की किस्मत चमक चुकी है। उसके बाद सभी लड़के लड़कियां खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें मिस लिंगलिंग से मिला है। सभी अपने स्मार्टफोन और मिस लिंगलिंग देखने लग जाते हैं
हैं और बोलते हैं कि हमसे मिलिए मिस लिंग लिंग यू। उसके बाद सब लोग सोचेंगे कि क्या ये वही इंसान है जिसने मिस लिंग लिंग का आश्रित बन चुका है, क्या ये वही लकी इंसान है जो मिस लिंग लिंग के पास खड़ा है, हमें तो विश्वास भी नहीं हो रहा। सब लोग तुम्हारे बारे में सोचेंगे कि ये दिखने में तो एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन लगता नहीं है ये मिस लिंग लिंग का आश्रित कैसे बन गया, पता नहीं कैसे बन गया ये मिस लिंग लिंग का डिपेंडेंट। लेकिन लगता तो एकदम सिंपल लड़का लग रहा है, लेकिन मालूम नहीं क्या पता यही हो वो बंदा। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि ये पक्का वही इंसान है जिसका अनुवांशिक ग्रेड सी है और जिसका जो डैड है वो एक सैलून चलाता है, पक्का ये वही इंसान है जो मिस लिंग लिंग को आश्रित बना है, लेकिन पता नहीं मिस लिंग लिंग ने इसने क्यों चुना। उसके बाद वो सब लोग बोलते हैं कि ये तो मैं पॉलिटिशियन रीजन लगता है, क्या पता नहीं इसका मतलब क्या है, ये मतलब मिस लिंग लिंग ने इसको क्यों चुना, हमें तो लगता नहीं है, क्या पता ये इंसान की किस्मत ही कोई ऐसी हो कि मिस लिंग लिंग ने इसने चुन लिया हो। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि मतलब मिस लिंग लिंग को पता नहीं था कि मुझे किसने चुनना है, इसलिए वो पूरी दुनिया में घूम के चली गई और बोलती है कि मतलब मुझे इंसानों में से किसी को चुनना है। उसके बाद आखिरकार इस घटिया स्तर के बंदे को इसने चुन लिया और ये एकदम नॉर्मल इंसान है जिसका नाम है वोंग जे, जिसको उसने चुना है। उसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैं देखता हूँ अगर ये बंदा मर जाता है, अगर ये आश्रित बन जाता है तो इनको कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी, इनको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मिस लिंग लिंग वो दूसरे आश्रित को चुन लेगी और पूरी दुनिया मिस लिंग लिंग पर मरती है, कोई भी उसका आश्रित बन जाएगा। मुझे लगता है कि वो डिस्पोजल आश्रित है, उसको कभी भी बदला जा सकता है, वो एकदम घटिया स्तर का इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। ये सब रिपोर्टर बातें करते हैं और सोचते हैं कि मतलब मिस लिंग लिंग ने इस घटिया इंसान को क्यों चुना। उसके बाद मिस लिंग लिंग उसको बोलती है कि इतना दूर मत देखो, तुम कैमरे की तरफ हंस दो, तुम अपनी मुस्कान दे दो ताकि उनको ऐसा लगे कि तुम ही मेरे डिपेंडेंट हो। उसके बाद मिस लिंग लिंग उसको धीरे से बोलती है कि मेरा आश्रित बना तुम्हारे लिए बहुत कठिन ही होगा, इसलिए तुम अपना नाटक करो और ऐसा लोगों को पता चले कि तुम मेरे आश्रित हो। मैं समझ सकती हूँ, तुम आराम से ये सब कर सकते हो, प्लीज करो ना। उसके बाद वोंग जे सोचता है कि मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, ये मेरे लिए सब कुछ पहली बार है और मैं ऐसे पब्लिक डायरेक्शन में पहली बार आया हूँ, मेरे लिए सिर्फ कदम उठाना ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं ये सब कदम उठा भी नहीं सकता इतने सब में, क्योंकि ये सब मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद वो दोनों बहुत बड़े महल में चले जाते हैं, उसके आगे देखिए क्या होता है। उसके बाद वहाँ पे जो बड़ा हेड होता है वो मिस लिंग लिंग को बोलता है, मिस लिंग लिंग हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे इस शो में आए और आपने हमारे डिनर को ज्वाइन किया, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो हेड है उनको हमारा बहुत ही प्रणाम भेजिएगा, हम उनको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब उनका शो करवाना चाहते हैं, हम उनके बहुत बड़े आश्रित हैं, उनको जरूर भेजिएगा हमारा मैसेज। उसके बाद वोंग जी को पता चल जाता है कि ये बंदा तो मैंने कहीं पे देखा था, ये बंदा वही तो है जो अपनी जो ग्रेस पावर है उसको वापस रिसीव करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, मुझे लगता है ये वही बंदा है। उसके बाद वोंग जे सोचता है कि उसके अंदर वही गंध है, वही एकदम उसके अंदर इतना जबरदस्त उसके अंदर सुगंध है जो कि मिस लिंग लिंग के अंदर थी, मुझे लगता है वो मिस लिंग लिंग का बहुत बड़ा आश्रित है, मुझे सच में ऐसा लग रहा है। उसके बाद वो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब ये बंदा कितना कमजोर है, मिस लिंग लिंग पागल हो गई थी क्या जो ऐसा घटिया बंदा उसने चुना है, मतलब अब क्या कर सकते हैं। उसके बाद मिस लिंग लिंग उसको बोलती है कि आई एम अंडरस्टैंड, लेकिन मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपने डिनर में हमको बुलाया, और वो उसका बात पलट देती है। लेकिन उन लोगों को लगता है कि मिस लिंग लिंग ने ये सब सुना नहीं, लेकिन मिस लिंग लिंग को पता चल जाता है। उसके बाद वो वोंग जी को क्या बोलती है वो देखिए। उसके बाद मिस लिंग लिंग वोंग जी को बोलती है कि वो सब आपको टारगेट कर रहे हैं, वो सब आपकी मजाक उड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये बंदा कितना कमजोर है, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि मेरे पास ऐसी पावर है, मैजिकल पावर, जिसका किसी को भी पता नहीं है और मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी कोई आलोचना नहीं करे, तुम्हारा कोई मजाक नहीं उड़ा रहे, तुम सच में कमजोर हो यार, तुम मतलब सुधर जाओ ना थोड़े। उसके बाद वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आते हैं, वो दोनों आपस में बात करते हैं, अरे वहाँ देखो मुझे लगता है वो मुश्किल से वहाँ पे रुक सकते हैं। उसके बाद वो मिस लिंग लिंग और वोंग जी के बारे में खुद से बात करने लग जाते हैं, देखिए वो क्या बोलते हैं। उसके बाद वो दोनों बात करते हैं कि जो वेम्पायर्स है वो यहाँ पे हमला नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर वहाँ पे सब उनके आश्रित हैं, इसलिए वो यहाँ पे हमला नहीं करेंगे। गाइस मुझे लगता है कि ये दोनों जो है ये जो मिस लिंग लिंग की दुश्मन है, ये वेम्पायर्स के दुश्मन है। उसके बाद मिस लिंग लिंग उन दोनों को बोलती है कि अब तुम क्या करोगे, मैं तो समझ लिया हमला नहीं करूंगी, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम दोनों क्या करते हो। उसके बाद वोंग जे बोलता है कि मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरा तो यहाँ पे कोई काम नहीं है, ना ही मेरे में कोई विशेष योग्यता है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अब पता नहीं मुझे क्या करना है।
तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे खड़े खड़े देख लेते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मिस लिन उसको बोलती है कि तुम सबको बर्बाद कर सकते हो, सबको तुम खत्म कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो तुम खुद को सुधार सकते हो। उसके बाद उसको बोलती है कि मैं तुमको कुछ विशेष योग्यताएं सिखाऊंगी जिससे तुम अपनी पावर्स जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो तुम क्या रेडी हो विशेष योग्यता सीखने के लिए? अगर तुम रेडी हो तो मैं तुमको सिखा दूंगी, अब तुम ही बता दो। उसके बाद उसको बोलता है कि क्या स्पेशल पावर? सच में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे जल्दी बताओ। सो गाइज ये जो एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। और गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार वीडियो कैसा बना है। अगर आप नहीं बताओगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पाऊंगा, इसलिए तो मेरे को इतना दिन लगते हैं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो चुका है और आप मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं कर रहे। सो गाइज प्लीज वीडियो में बताओ कि वीडियो कैसा है। और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज। गाइज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट कर में सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा है। चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।